एक अकेली औरत इस दुनिया में एक साथ कई भूमिकाएं निभाती है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा है। आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक गुजरियों के नामों के बारे में बताऊंगी, जिन्होंने न सिर्फ गुजर समाज में जन्म लेकर उन्हें अपना ऋणी बनाया है, बल्कि अपनी वीरता और बहादुरी से वो आज मरकर भी अमर हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं रितु, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिट्स लाइफ में। आज की वीडियो गुजर समाज से जुड़ी ऐसी ही कुछ बहादुर वीरांगनाओं को समर्पित है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है और इसमें इन वीरांगनाओं का इतिहास भी सम्मिलित है। तो ऐसे में हम युवा पीढ़ी का ये दायित्व बनता है कि हम अपने इतिहास को सबके सामने ला सकें, और इसी कोशिश में मेरा एक प्रयास रहा है कि मैं इन वीरांगनाओं के नामों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ कहे अनकहे पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करूं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मेवाड़ की आन बान और मर्यादा को जीवित रखने वाली यही है वो माँ जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, और आंसुड़ा आँख्या में हीरो क्या, पन्ना तू बड़बा गणे माँ, पन्ना तू बड़बा गणे। माँ पन्नाधाय के बलिदान की कहानी किसने नहीं सुनी। माँ पन्नाधाय को जाना जाता है राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की जान बचाने के लिए। वो एक मिसाल है पुत्र बलिदान और स्वामी भक्ति की। माँ पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हरचंद हाकला और पति का नाम सूरजमल चौहान था, जो कमेरी गांव के रहने वाले थे। माँ पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह को माँ के स्थान पर दूध पिलाने के कारण धाय माँ कहलाई। यहाँ पर मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी आप सभी के सामने पद्म भूषण सत्यनारायण गोयनका की कविता के कुछ ऐसे बोल जो उन्होंने माँ पन्नाधाय गुजरी के लिए लिखे थे। तो बोल कुछ इस प्रकार हैं। तू भारत की सच्ची नारी, बलिदान चढ़ाना सिखा गई, स्वामी भक्ति और देश धर्म पर हृदय लुटाना सिखा गई। तो ये थी मेरी पहली गुजरी, जिनका नाम है माँ पन्नाधाय गुजरी। तो चलिए आइए बात करते हैं एक ऐसी गुजरी की जो वीर है, बहादुर है और सच में अदम्य साहस की एक मिसाल है। इन गुजरी का नाम है धौला गुजरी। धौला गुजरी के ऊपर कई हरियाणवी सॉन्ग भी बन चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं। धौला गुजरी जेवर के पास रायपुर गांव की रहने वाली थी और लंबी ठाड़ी कदकाठी की यह गुजरी गुलावत गांव में ब्याही गई थी। 1947 में जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो उस समय बहुत ही भयानक दंगे हुए और इन दंगों की आग गुलावत गांव पर भी आ गिरी। ऐसे में धौला गुजरी ने अपनी वीरता और बहादुरी का परिचय देकर न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि गुलावत गांव की भी उन्होंने रक्षा की। और इसी मुठभेड़ के दौरान धौला गुजरी के कंधे पर गोली भी लगी थी। धौला गुजरी की प्रशंसा स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और उन्होंने उनकी प्रशंसा में कुछ ये कहा कि जिस गांव में धौला गुजरी जैसी वीर बहादुर महिलाएं रहती हों और ऐसे में अगर वहां के पुरुष मुझसे सहायता मांगे तो ठीक नहीं लगता। तो धौला गुजरी की वीरता और बहादुरी सच में प्रशंसनीय है। उस समय पंजाब सरकार ने उनको 1000 रुपये का पारितोषिक भी दिया, जो उस समय बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने बात की आप सभी के सामने धौला गुजरी की, जिनका इतिहास सच में प्रशंसनीय है और यह गुजरी सच में ऐतिहासिक है। रामप्यारी गुजर चौहान। रामप्यारी गुजर चौहान का जन्म सहारनपुर क्षेत्र में हुआ था। वह एक महिला सैनिक कमांडर थी। सन 1398 में उन्होंने 40,000 महिला सैनिकों के साथ मिलकर तैमूर का सामना किया और उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। आप भी सुनिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने हरिद्वार में हो रहे एक समारोह के दौरान रामप्यारी गुजर चौहान के बारे में क्या कहा है। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में ऐसा अनेक आंदोलन हुए जिन्हें स्थानीय लोगों ने आक्रांताओं से लोहा लिया। इसी क्षेत्र की वीरांगना रामप्यारी गुजर ने 40,000 महिलाओं के साथ 14वीं सदी के अतताई आक्रमणकारी तैमूर लंग को हराया। एक महिला, कोई मामूली विषय नहीं है उस समय। लेखिका मानुषी सिन्हा ने एक लंबे शोध के बाद अपनी किताब सैफ्रॉन वॉरियर्स में 51 नायकों की जीवनी लिखी, जिसमें उन्होंने
पहला चैप्टर रामप्यारे गुर्जर चौहान के लिए लिखा, जो सच में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने उसमें लिखा कि 20 साल की रामप्यारी गुजरी ने तैमूर को मेरठ से हरिद्वार तक खदेड़ा। वे लिखती है, गुर्जर जाति के लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ काफ़ी क्रूर थे। इसी कारण से ब्रिटिशर्स ने उनके बारे में सारे ऐतिहासिक दस्तावेज नष्ट कर दिए। इस लड़ाई में उनकी कई साथी महिलाएं थी, जैसे हरदाई जाट, देवी कौर राजपूत, चंद्रो ब्राह्मण और रामदाई त्यागी। ये थी मेरी लिस्ट की तीसरी ऐतिहासिक गुजरी, रामप्यारी चौहान गुजरी। तो चलिए आइए बात करते हैं अब अगली गुजरी की। इन गुजरी का नाम है आशा देवी गुजरी। आशा देवी गुजरी यूपी के शामली जिले की रहने वाली थी। उन्होंने 1857 के आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 14 मई के दिन आशा देवी गुर्जर ने कलशान खाप की महिलाओं की सेना बनाकर कैराना और शामली की तहसील पर हमला बोल दिया। आशा देवी के साथ और भी बहुत सी महिलाएं थीं जिन्होंने कैराना से हिस्सा लिया। उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी। बख्ता देवी, भगवती त्यागी, हबीबा खातून, शोभा देवी, मामकोर, भागवानी देवी, इंदर कौर, जमीला पठान, रहीमो राजपूत, राजकौर, रणबीरी वाल्मीकि आदि। यहाँ पर मैंने आपको बताया शामली जिले की रहने वाली ऐतिहासिक गुजरी आशा देवी गुर्जर के बारे में। तो चलिए आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल के बारे में आप सभी ने सुना होगा। यह महल रानी मृगनयनी के लिए ही बनाया गया था। मृगनयनी गुजरी ग्वालियर से 50 किलोमीटर दूर राई गांव की रहने वाली थी। एक बार राजा मानसिंह शिकार से लौट रहे थे तो उसी समय एक जंगली भैंसे ने एक बच्चे पर हमला बोल दिया। तो ऐसे में इस गुजरी ने बहुत ही बहादुरी और वीरता का परिचय देकर एक ही प्रहार में उस भैंसे को गिरा दिया और बच्चे की उन्होंने जान बचाई। तो इसी से प्रभावित होकर राजा मानसिंह ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसको मृगनयनी गुजरी ने मान तो लिया, लेकिन उन्होंने राजा के सामने 3 शर्तें रखी। तो उनकी शर्तें कुछ इस प्रकार थी। पहली शर्त उनकी यह थी कि वो अपने गांव में बहने वाली नदी के पानी का ही प्रयोग करेगी। दूसरी शर्त उनकी यह थी कि उनके लिए अलग से एक महल बनाया जाए। और उनकी तीसरी शर्त जो उनकी बहादुरी और वीरता का परिचय देती है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी राजा युद्ध के लिए जाए तो वो उनको अपने साथ लेकर जाए। तो ये थी मेरी लिस्ट की अंतिम ऐतिहासिक गुजरी, रानी मृगनयनी गुजरी। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं कुछ ऐसी ऐतिहासिक गुजरियों के नामों के बारे में आपसे चर्चा करूँ जिनका इतिहास सच में अतुलनीय है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि और भी बहुत सी गुजरियाँ होंगी, जैसे कि मैंने बताया है अपनी वीडियो में कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो और भी बहुत सी गुजरियाँ हैं, तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि और ऐसी कौन कौन सी गुजरियाँ हैं, ताकि जब लोग इस वीडियो को देखें और कमेंट्स को पढ़ें तो वो उन सभी गुजरियों के बारे में जान सके। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो लेकर आते रहूंगी मैं आप सभी के लिए अलग अलग टॉपिक पर अच्छी अच्छी वीडियोस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सभी को मेरा राम राम। अंधियारी रे मांझल रात, अंधियारी रे आधी रात ले नानो सऊदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सू एकली चली, कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी, मेवाड़ धरा पे उन वेलिया में राज करे बनवीर ये माँ, राज करे बनवीर ये मार लियो चल सू विक्रम ने, उदिया ताई अधीर ये माँ, उदिया ताई अधीर, पन्ना खुदरा टाबर हर पन्ना खुदरा टाबर, चंदन ने बुलवाया पिलंगा उदिया के पोडाया, चंदन पर देखो कटारी चली, पन्ना पे कतरी विपदा पड़ी है, पन्ना काली वा अर पन्ना काली वा, अंधियारी रे मांझल रात, अंधियारी रे आधी रात ले नानो सऊदियो साथ, चित्तौड़ दुर्ग सू चाल पड़ी, कुंभल गढ़ताई चाल पड़ी, आसूड़ा आख्या में हीरो क्या, पन्ना तू बड़ बागण है माँ, पन्ना तू बड़ बागण ये। अरे बातें करने वाले सुनो,
मेवाड़ की आन बान और मर्यादा को जीवित रखने वाली यही है वो माँ जिसने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। और आंसुड़ा आँख्या में हीरो क्या, पन्ना तू बड़बा गणे माँ, पन्ना तू बड़बा गणे। मेवाड़ जरा पे चंदन वार्यो, तुअल बेली जामण है माँ, तुअल बेली जामण ये। राख्यो आथम तो अरे राख्यो आथम तो, सिसोद्यारो कुल भाण, सिसोद्यारो कुल भाण, वो एक लिंग दीवान, नैना सुआ